Radhika, if you're okay, can we record Hina, darling? हाँ हाँ, आई एम रेडी। Yeah, but मैं अभी मीडिया राउंड ये देकर आ रही हूँ। in फाइनली। in मेरे को हिना से पूछना है कि जी। व्हाट काइंड, लाइक क्या थॉट्स है आपके माइंड में, पहले वो रखें फिर हम उस पॉइंट पे बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ना ऐसे वैसे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हिना खान जो थी ना वो बहुत बाइस थी टुवर्ड्स रश्मि। मुझे ऐसा फील होता है कि वो फ्लश्मी की साइड पे थी और मैंने ऐसा सुना भी था कि वो फ्रेंड्स हैं। और जब वो उसमें आई थी कॉमेडी टास्क के बाद, जब उसने आके एलीट क्लब का देना था, मेंबरशिप देनी थी, और जब सना और वो आसिम में दोनों में था कि आसिम और सना को ही ज़्यादा वोट्स मिले हुए थे ऑडियंस के थ्रू, तो उसमें हालांकि सना को ज़्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन जो उसकी रीजनिंग थी उसको ना देने की, वो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगी थी। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट देखो, ऑडियंस ने भी उस चीज़ पे ही वोट किया था। उन्होंने सिर्फ एक उसकी परफॉर्मेंस देख के मेरा नहीं ख्याल वोट किया होगा, उन्होंने भी उसी पे वोट किया होगा कि जिस तरह शहनाज ने थ्रू आउट हमें इंटरटेन किया है। और ये बात तो हिना खान ने खुद वहाँ पे बोली कि आसिम जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इतनी अच्छी कॉमेडी करेगा और वो इस चीज़ में इतने नंबर लेगा। तो वो तो उसकी तो ये खुद ही उस बंदी की अपनी स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा उसकी ये चीज़ डिफर करती थी कि आसिम ने कुछ नहीं किया है शो में, और ये बात उसने खुद ही एक तरह से बोल दी, ये बोल के कि आसिम जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वो शहनाज को उसने जो रीज़न दी कि आप जिस तरह सिद्धार्थ के पास अगेन एंड अगेन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ये वो जो भी उसने रीजनिंग दी, मुझे वो बहुत बुलशिट लगी और मुझे वो इरेलीवेंट लगी थी वहाँ पे। जिससे मुझे ये फील हुआ था कि ये एक तो ये फ्लश्मी की साइड में उसने आसिम को इसलिए दिया क्योंकि वो फ्लश्मी के साथ था, दूसरा वो शहनाज का मोरल भी डाउन कर रही थी ये सब बातें बोल के। तो मुझे वहां से तो ये फील आई। और जो बिग बॉस 14 में था ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्लान के साथ आई थी, ये दिखा, और वो जो जितनी फ्रेंडली थी सिद्धार्थ के साथ, वो ये दिखाने के लिए आई थी कि सिद्धार्थ का नेचर ही ऐसा है, ये सिद्धार्थ जो है ये रियलिटी नहीं है, ये बंदा ही ऐसा है, इसके साथ जो भी मतलब जिसके साथ भी इसकी दोस्ती होती है उसके साथ ऐसे ही एक्ट करता है। तो और ये भी ऑडियंस को दिखाना था उसने कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिद्धार्थ इज नथिंग, ये बंदा है ही ऐसा। वो भी मुझे लगता है कि फ्लश्मी का ही एजेंडा लेके बिग बॉस 14 में आई थी वो। ये मेरा एनालिसिस है हिना खान पे। हीना, मैं एक चीज बोलूं, ये मेरा जी। पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने जी। 13 की बात की, मैं वो बात को मानती हूँ। बीबी 14 में वो ऐसा दिखाना नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ सबके साथ फ्रेंडली है। बेसिकली वो सिद्धार्थ के ऊपर गिर रही थी, सिद्धार्थ कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था, वो हम्म। लोगों को दिखाना, मतलब वो इतनी डेस्परेट बिहेव कर रही थी बिकॉज शी वांटेड कि लोग उन दोनों को एज अ वे देखे कि लुक वी ऑल्सो लुक गुड करके, मतलब काम के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बट वो जिस तरह से चेप रही थी उसके साथ, वो दुनिया को एक अलग वर्जन दिखाना चाहती थी। बट सैड टू से कि वो 2 दिन के बाद जब सिद्धार्थ को पता चला कि बाहर यहाँ पे उसको किस तरह से चैनल वालों ने पोर्ट्रे कर दिया है, जब उसे पता चल गया ना, वो बहुत अलर्ट हो गया था वो चीज़ से। फिर वो उसको समझ में आ गया था कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो जस्टिफिकेशन देता था वहाँ पे जब भी कुछ होता था, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें एडिट कर दी थी। फिर सिद्धार्थ समझ गया, जब सिद्धार्थ को ये कलर्स वालों का ट्रिक पता चल गया कि लोग किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सिद्धार्थ कुछ भी करता था ना तो बीच में ही बहुत स्मार्टली चीज़ें ऐड कर देता था ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और सिद्धार्थ को 2 दिन के बाद जब पता चला था कि ये सब गलत वे पे जा रहा है, उसको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, सिद्धार्थ उसके बाद बहुत स्टे अवे हो गया था। वो सिद्धार्थ पे गिर रही थी, सिद्धार्थ उसके ऊपर नहीं गिर रहा था। सिद्धार्थ को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कितना ज्यादा, एक तो चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं
और दूसरा ये बंदी किस तरह से दिख रही है उसके साथ, मतलब वो क्या दिखाना चाहती है। जब उसको वो 2 दिन के बाद जब पता चला ना, तब वो इतना इरिटेट हो गया था वो चीज से, और उसने बैक बैक टू कैमरा उसने बहुत एक्शंस किए थे ऑफ कैमरा। तब जाके मेकर्स थोड़े अलर्ट हो गए थे वो चीज को लेके भी। हाँ, राधिका यू प्लीज गो ऑन। हाँ, आई मैंने विल सिर्फ यही एक्सटेंड चीज दिस। पे मैं एग्री, हाँ ये चीज पे, बिकॉज सॉरी हिना, आप जिस तरह से बोल रहे थे ना, जी। मुझे लगा कि आप जो 13 के बारे में आपने जो बोला ना, मैं कंप्लीटली एग्री कि वो बायस थी। एक तो वो मोमो लवर है, दोनों एक दूसरे के बोलते हैं ना, सखियां हैं, मैं ऐसे बोलूंगी, सहेलियां हैं। तो वो आज के डेट में भी वही चल चल रहा है उन लोगों का। बट आपने जिस तरह से वो 14 का जिसने जिस तरह से पोर्ट्रे किया था ना, आई एम सॉरी, मुझे उसमें ना सिद्धार्थ थोड़ा, आप जिस तरह से बोल रहे थे ना, वो सिद्धार्थ गलत दिख के आ रहा था इसके लिए। ओके। दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। या तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगी बिकॉज या प्लीज। आई जस्ट मैं फिर वो ही रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज व्हाट हिना सेड फॉर अबाउट लाइक 13 एब्सोल्युटली। वो मतलब एक और मैंने निकाला इंफॉर्मेशन, आई थिंक सो दोनों का पीआर एजेंसी एक ही है, यस, बैंग ऑन। फ्लशमी, हिना, और देर आर फ्यू मोर। मैंने बहुत निकाले एक के बाद, मतलब मुझे वो ना, कनेक्ट होते गया इंस्टा पे। ये सबका पीआर एक है। और इनके जो ये लोग जो शूट्स करते हैं ना, लाइक रैंडमली इनके फोटोज लगते हैं, राइट? ये शूट्स के जो फोटोग्राफर्स हैं, ये सारे दे आर ऑल, इट्स ऑल अ नेटवर्क। दे हैव अ कंपनी लाइक ब्रांड बस जैसे है ना, ऐसे बहुत, आई एम श्योर यू ऑल नो I इन just इन forgot the बॉम्बे, PR राइट? agency which these people are following. I had हाँ, a name, but I मुझे forgot. भी And था, you're मैंने right. लिखा हुआ नहीं था। Yeah, हाँ, इनकी PR मोमो की। और एक चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ आज। मोमो को है ना 13 में एलिट क्लब का मेंबर भी बनाया था ना, दैट वाज अ कंप्लीट प्लान। बिकॉज अगर मोमो को अगर एलिट क्लब का मेंबर नहीं बनाते ना, तो मोमो को ग्रैंड फिनाले तक लेके जाना इम्पॉसिबल था। और चैनल वालों ने कुछ चीजें प्रॉमिस की थी, इसके वजह से उन्होंने ये चीज ड्रैग की। इसके लिए वो जब ये व्हाट डू यू से, ये मीडिया सेशन चला था ना, दैट वाज कंप्लीटली प्लान कि उसे ही देना है। नहीं तो शहनाज was actually a winner, but sad to say कि ये सारा प्लान था कि उसको फिनाले तक लेके जाना था। अगर फिनाले तक नहीं लेके जाते ना, तो बीच में ये कहीं पे भी आउट हो सकती, देयर विद हाईली चांसेस। या सो ये मैंने ना, आई डोंट नो प्रीति, आपने वो लाइव ज्वाइन किया था या नहीं? तब मैंने यही बात बोली थी, लाइक आई थिंक दिस वाज नहीं माय डार्लिंग। फर्स्ट लाइव ओके। जब मैं आई थी। लाइक अमन वाज आस्किंग मी व्हिच इज योर फेवरेट मोमेंट, आई सेड फेवरेट का तो बहुत है, बट जो मैंने आज तक पूरा नहीं देखा है एपिसोड, वो है मीडिया राउंड। आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू सी इट। ये Even थोड़ा, that was completely the way she was going या all shit through। एग्जैक्टली, दोनों को जिस तरह से ये लोग रोस्ट कर रहे थे, जो मीडिया पीपल, हाँ, दे वे इमेंस, दे वे प्लेइंग अ कंप्लीटली डर्टी गेम। और उसमें भी क्या था कि ये जो जो मीडिया वाले थे, उसमें ज्यादा फ्रेंडली थे रश्मि के साथ। एग्जैक्टली, That's why she was facing all shit because of these people। या और अभी भी आज के डेट में भी हो रहा है। बट या अभी ये सारे मीडिया वाले इतने हेल्पलेस हो गए हैं ना, क्योंकि बाय बाय गॉड ग्रेस इन लोग, हम लोग का फैंडम इतना स्ट्रांग हो गया है, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके वजह से ये लोग इनको ज्यादा ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्हें हाँ, पता है कि कुछ भी होता है तो हम इनको कहीं से भी जाके ट्रोल करते हैं। तो अभी इनको भी हाँ, पता चल गया है कि जब पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है ना, तो हम लोग उनको ये चीज पे नहीं कर सकते। नहीं तो अभी भी दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू गिव देम हार्ड। बिकॉज ये या सारी चीजें अभी भी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स जो हुए हैं ना, इट्स अ बकवास, बुलशिट प्लानिंग। एग्जैक्टली। या और ये मैंने फर्स्ट, मेरा जो फर्स्ट लाइव था अमन,
के चैनल पे, जो छोटा चैनल हम्म है, मिस्टर हम्बल, वो बोलते हैं छोटा चैनल है। अ, वो मतलब उस दिन मैंने यही बोला था कि मीडिया राउंड वाज अ मोस्ट वाहियात राउंड इन माय माइंड। यस यस बहुत ही हम्म अनएथिकल, नो इंटेग्रिटी। लाइक आई लुक एट दोस रिपोर्टर्स, यू तुम अपने आप को जर्नलिस्ट कैसे बोल सकते हो? कोई एथिक्स नहीं है। दैट तिवारी लेडी फ्रॉम ई टाइम्स, ये इनकी फ्रेंड है। हाँ, आई ओके, हेटेड हर। तो ये जो कैसी फ्रेंडशिप है आपकी? हम लाइक, अबे वो गेम खेलने आई है, तू क्या है? हु द हेल आर यू? एनीवे, सो मैं उसके बाद ना, मीडिया राउंड के बाद, आई रिसर्च उसमें ऑन दैट आपने लेडी। देखा था एक नई चीज, हाँ सरिता हाँ, हैड इनडायरेक्टली उसने सिद्धार्थ को सिग्नल दे दिया था। yeah, I saw that. Actually, I saw that during my workout just now. I saw the media round because I had नाउ to see सॉरी, it. या प्लीज कैरी ऑन। तो नो, दैट्स फाइन। तो वो दैट तिवारी जब वो हुआ था, फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत बातें हुई। तो फिर मैंने रिसर्च किया और फिर आई फाउंड आउट दैट ये जो आरती के आर्टिकल्स हैं और जो रश्मि के दिल से दिल तक के आर्टिकल्स हैं, ये सारे इसी ने छपवाए हैं। बिकॉज इट्स अ टू वे स्ट्रीट, राइट? सेलिब्रिटीज एंड प्रेस, ये मतलब इनका दुकान, लाइक मीडिया पोर्टल्स का, they need to make money, so they have to lean on these guys to give them news. and and the celebrities need to be talked about, उनको न्यूज में रहना है। तो ये मतलब ये तो कंप्लीट टू वे स्ट्रीट है, इसमें कोई फ्रेंड्स लॉयल्टी नहीं है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो इनका मुझे वैसे लगता है। और ये रश्मि, बिकॉज शी इज बिन इन द इंडस्ट्री, हिना हैज बिन इन द इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स, इनका नेटवर्क सॉलिड है हम्म in the media space, in the media portals. Now Sidnaz was out of their script, right? Like, and then us, जो हम लोग, मतलब, even if you look at solos, even they add to this, the pressure that media is facing. जो ये rumors फैलाते हैं, ये सब, they cannot, BS. Like you said, try कर रहे हैं ये लोग, but राधिका, मैं एक बात हाँ, बोलूं, आज मैं सीरियसली एक बात बोल रही हूँ। एक्चुअली सोनूस का फैंडम हमारा सिद्धनाजियंस, सिद्धार्थ, शहनाज और सिद्धनाजियंस, गाइस यू शुड बी एक्चुअली प्राउड ऑफ यू पीपल, एंड आई एम सीरियसली, क्योंकि पता है अभी कुछ बातें मुझे पता चली है, सबकी फटी पड़ी है इन दोनों से। दे आर नहीं सो ये स्केर्स, और वो लोग दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि वो लाइमलाइट ले, लेकिन फिटे मुंह कोई लेने ही नहीं देता है। उल्टा लोगों ने, माय गॉड, जो ट्रोल किया है इसको, इस बंदी को, और मतलब इट वाज शैक्स मैन। और या आपको एग्जैक्टली। पता है कि आज के डेट में हमारी फैंडम से लोगों की इतनी फटी पड़ी है, इस इंडस्ट्री के लोगों की, ट्रू। कि इन इन इनफैक्ट लोग है ना डर रहे, और उनको पता भी है ये स्टार्स आर सो डेलिबरेटली दे वांट क्या कहीं ना कहीं से वो लोग आए, लेकिन हम लोग किसी को आगे आने ही नहीं देते। जो भी आता है उसको पीछे खिसक के फेंक देते हैं। इनफैक्ट कुछ कमेंट सेक्शंस में भी कुछ ऐसे उनके फैंस भी बोल रहे कि यार इनका फैंडम कैसे, किस हिसाब से चल रहा है कि किसी को दूसरों को आने ही नहीं दे रहा है, एंड दिस इज अ फैक्ट। तो डूड, यू ऑल शुड बी प्राउड कि हम लोग इतना अच्छी तरह से उनके लिए ये कर रहे हैं। सो जब मुझे ये सीरियसली। चीज पता चली ना, आई वाज सो लाफिंग कि इन लोग की इतनी फटी पड़ी है इन लोगों से, हम लोगों से, कि ये लोग खुद डर गए। और स्ट्रेंज बात ये है कि सिद्धार्थ और शहनाज को ये जब कुछ मैसेजेस मिलते हैं ना, दे स्टार्टेड लाफिंग एंड दे फेल्ट इट सो प्राउड कि भाई हमारे पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है जो हमें इस तरह से सपोर्ट कर रही है। एंड ये कुछ भी चीजें वो लोग करते हैं ना गाइस, तो वो सीरियसली वो जानते हैं कि हम लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं, और वो चीज को वो पे बैक भी करते हैं अपने प्यार से ही। तो इट इज अ रियली गुड थिंग कि वो लोग भी हमारी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक जैसे सिड और नाज
बाय सोल कनेक्टेड है ना, वैसे आई थिंक हम लोग भी हमारे सोल्स कनेक्टेड है, बिकॉज ये एग्जैक्टली। these were my words exactly on my first slide कि राधिका, you know, when I knew it, मुझे जब पता चला, I was so laughing और I was so happy to when that, मैंने जब ये बात सुनी ना कि उन लोग की अभी फटी पड़ी है और वो लोग कहीं से भी कुछ भी करके क्योंकि ये जब लाइक डिसलाइक का ये शुरू हुआ ना, तो मैंने बोला ये क्या एजेंडा है एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने मैंने आई जस्ट आस्क, मैंने पूछा, तो बोलती है कि अभी क्या हो गया है कि भाई तुम लोग का फैंडम इतना स्ट्रांग हो गया है ये चीज से, तो अभी इन लोग को ये अटेंशन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है और दे घंटा वांट टू, मिलेगा। कुछ नहीं हो रहा है। सो या गाइज, यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ यू, इवन सिद्धार्थ, शहनाजियंस या एंड दे वी बैंग ऑन, और ऐसे ही या रखना। एग्जैक्टली लाइक देयर इज पावर इन नंबर्स, और मैंने यही बात बोली थी कि पूरी इंडस्ट्री की लग गई है। आई थिंक कहीं ना पूरी कहीं तरह से लग गई है। टीवी इंडस्ट्री की तो लग चुकी है अच्छे से। आई थिंक ट्रू। बॉलीवुड की लग रही है, ऐसे लग रहा है मेरे को, बिकॉज या इंस्टा पे ना शायद मैंने उस दिन भी यही बोला था कि यस। इंस्टा पे शायद मैं फॉलो भी टॉपिक्स इन्हीं के करती हूँ, शायद मैं इन्हीं के देखती हूँ, बट अगर जनरली आप इफ यू गो टू लाइक द पिंक विला या ऐसे जो पोर्टल्स है, आए हम्म। दिन ये दोनों पे बहुत आर्टिकल्स आते रहते हैं, मतलब कुछ भी, इसने ये पोस्ट किया या उसने वो पोस्ट किया, ओ ही इज लुक एट हिज पिक्चर विद हिज मदर, मतलब एनीथिंग दे ट्वीट, एक सिंपल सा लाइक भी कर दिया तो वो भी न्यूज बन जा रहा है। और यहाँ पे या ये लोग फोटो पे फोटो शूट्स पे फोटो शूट किए जा रहे हैं, बेचारे कोई पूछता नहीं है, नॉट नॉट बेचारे, दे आई मीन कर्मा है, बट ठीक है। सो या दे लग हैव लग अर्नड तो इट। गई है सबके। हाँ हम लोग तो नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे कल। सिडनास का हाँ, जो लोल ओ हैशटैग लवली। आया था, हम हाँ, नंबर 1 ट्रेंड करने लगे थे विद इन 15 मिनट्स। जो लोग बोल रहे थे कि ऑसम। सिडनास कुछ नहीं डालते, हम तो जा रहे हैं, भाई ये देखो विद इन दैट 15 मिनट्स फोटो हम नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे इंडिया में। लवली तो लवली, ऐसा इसीलिए। प्यार करो ना, जरूरी नहीं है कि कंटेंट ही मिले जब ही आप सपोर्ट करोगे, हाँ, और जो नहीं, समझे? आई उसका कंप्लीटली एग्री विद अमान। एंड या अमान, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, सलमान ने आपकी स्टोरी शेयर की और आपका फाइनली जो आपने हमें लाइक अपडेट दी थी, एज यूजुअल, यू आर द बॉस मैन, यू रॉक Hey, इट। what? Wait, this is news. अमन की कौन सी स्टोरी शेयर हुई? ये मुझे नहीं सलमान पता। ने अमान की स्टोरी शेयर की, आप उसके पेज पे जाके देख सकते हो, अभी भी है। अमान ने लिखा था वहां पे कौन से कि वाले गुड, अपडेट्स वाले पे, पर्सनल पे? सलमान ने दैट नहीं नहीं, मेकअप पर्सन, ओके यस, सिद्धांत अपडेट्स का पेज था ना अमन। ओके 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 ओके। यस, ऑसम ऑसम, यस, कंग्रेचुलेशंस अमन। कॉन्ग्रेचुलेशन यू अमन, ये डिजर्व मुझे इट। भी नहीं पता थे- था। थैंक यस। यू, थैंक यू। एंड जो भी लोग, देखो मैं अपने लाइव के एंड में बोलता हूँ ना सिडनाज आने वाले हैं, तो आप सब लोगों को पहले ही बता दिया था सिडनाज धमाका सोन आप लोगों को। तो आप लोग बस सपोर्ट करो, अपडेट्स मुझ पे छोड़ दो, बस उनको प्यार देते रहो, दैट्स ऑल वी वांट। एंड थैंक एक यू। और चीज, थैंक यू, सॉरी डिडंट मीन टू इंटरप्ट, बट एक और चीज मैंने नोटिस की कि इवन कौशल couldn't help himself, और उसने ट्वीट किया कि द कंटेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, मतलब ये लोग भी सारे उनको लाइक पता रहता है एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, या या। सो ओके, प्लीज या कैरी गोइंग बैक ऑन। टू हिना, राइट? या तो BB13 तो इनका पूरा PR गेम चल रहा था, जैसे अब्दुल्ला का अपना चल रहा था वो आर्टिकल्स वाली बात, इसका भी चल रहा था, तो ये था, आई एग्री। लाइक 14 में मुझे आई फील लाइक आई एग्री विद बोथ ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक वो पहले गई थी इसको अटैक करने, कि टू शो हिज अग्रेसिव एंड ऑल, पता नहीं, मुझे ऐसे लगा इनिशियली वो बहुत फिर बाद में व्हेन शी गॉट वेरी टची फीली विथ हिम, तब मुझे लगा कि शी इज ट्राइंग टू रिक्रिएट दोज सिडनाज मोमेंट्स व्हिच वाज सो लेम, मतलब सो स्टूपिड, और बेशर्म बेशर्म ही लग रही थी उस, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट she was all in, मतलब like by hook or crook she wanted a trend, उनका हैशटैग उसको बनाना था, आई थिंक,
बिकॉज वो जैसे गिर रही थी, शी ऑलमोस्ट वेंट टू सिट ऑन हिज लैप, एंड देन इवन लाइक गौहर वाज लाइक टेकन अबैक कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज ना उसने सिद्धार्थ के खाने पे बहुत टोका। तो मुझे पहले कहीं ना कहीं उसको कुछ खुंदस था, बिकॉज देखो ना, ये तीनों बिग बॉस के विनर्स या जो भी, मतलब दे आर नोन फॉर देयर स्टिंट इन द शो, राइट? बट अभी जब 13 के बाद नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट एनी अदर सीजन्स, तो इनका अभी तक का फेम निकल गया था। ये फ्लशमी से इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं था, आई थिंक हिना का था कि इसको डिफ्यूज करना है इसके फेम को, बिकॉज अभी एग्री। मुझे मुझे वैसे लगा। बट देन फिर उसने लगा कि चलो थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस क्यूट मोमेंट्स। फिर वो उसको मारने लगी, और किसी एंगल से क्यूट नहीं लग रहा था, बट आई थिंक वीकेंड के वार पे ही सलमान ने उसको टोका। आपको क्यों जानने में इतनी वट एवर जिज्ञासा है, या वट एवर ऐसे कुछ बोलता है सलमान खान, इसकी शादी तय हो रही है, जब वो बालिका वधू का मतलब बोलता है कि वो सिद्धार्थ की शादी होने वाली है 4 दिन इस हफ्ते, तो हिना गेट्स वेरी क्यूरियस कि हाँ हमें तो बताया नहीं, तो फिर वो सलमान उसको टोकता है। आई थिंक मुझे वहां पे लगा कि सलमान उसको हिंट दे रहा है। उससे पहले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हेन लाइक सिद्धार्थ को पता चला। सो लाइक यू सेड ना कि 2 दिन के बाद पता चला करके, व्हेन वाज दैट प्रीति? वो याद नहीं है मेरे को। अच्छा, ये पूरा चल रहा था, तो ये मैडम दूसरे ट्रिप पे आई थी। वो बाहर से पूरा एजेंडा बना के आई थी कि उसे क्या करना, लेकिन उसको पहले दिन तो उससे सारी चीज़ें मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में बहुत गुड़ी गुड़ी बन रही थी, दिस दैट। फिर सिद्धार्थ को लाइक टॉवेल ऑफर किया, फिर सिद्धार्थ ने मना कर दिया कि दैट इज़ टू पर्सनल, मैं तेरा मेकअप कर दूँ। बहुत ही बोलते ना बहुत ही फ्रेंडली बनना चाहती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो गौहर से इन अ वे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ अ ट्वीट वो नाराज है करके। और गौहर भी कहीं पे कम तो नहीं थी, इवन शी वॉज ऑल्सो इन अ वे शी वॉज ऑल्सो प्लेइंग अ गेम, बट शी प्लेड वेरी आई वुड से, फिर भी इन शी डिड नॉट प्ले अ बैड वे, बट उसने उसने भी कहीं पे बोलने में कहीं कमी नहीं छोड़ी थी। बट एट अ टाइम वो जब समझ गए, क्योंकि सिद्धार्थ वॉज नॉट टेकिंग एनीवन शिट, तो सिद्धार्थ की एक आदत है कि वो लोगों को जब सुनाता है ना, तब ऐसे सुनाता है कि सामने वाले की बज भी जाए और अपना काम भी हो जाए। वो बोलते ना बहुत रॉयली बजाता है। सो थर्ड डे पे क्या हुआ, सेकेंड डे पे है ना, सिद्धार्थ को लाइक अमान ने भी ये चीज अपने लाइव में बोली है कि उसे मैसेज मिल गया था कि बाहर बहुत कुछ हो गया है, जब उसका वो प्रोमो कटा था गर्ल्स के साथ। वो तो एटीवी इस वाला, हाँ। यस, दूसरी ये चीज, और उसमें क्या था, आप सब लोग नोटिस करना, सब लड़कियों को है ना बहुत ज्यादा ये किया था कि नहीं यू कैन डू दिस, और उसने काफी कुछ आइडियाज भी दिए थे। यस यस यस, तो आई रिमेम्बर दैट। ये सारे इंस्ट्रक्शंस भले उन्हें मेकर्स ने दिए थे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट पेपर ऐड करके ये हमारी हीना मैडम ने दिया था। सो शी बेसिकली उसका वो फिर वो लड़कियों ने बिकॉज जो जो थी वहां पे, उसने वही चीज फॉलो की, बिकॉज हीना मैडम तो हमारी सीनियर थी ना, तो उन लोगों को लगा कि हम इसे फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें ये चीज को ये करें। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम टास्क से नहीं था। जैसे ही प्रोमो कटा ना, वहां पे फॉलो अनफॉलो सीन हुआ। तो पहले मैं आज लोगों को ये एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि फॉलो अनफॉलो क्यों हुआ था। ये लोगों के डीएम उसको सना को गए थे, इतनी बुरी तरह से लोगों ने उसको इतनी मैसेजेस किए थे, क्या क्या लिखा था। वो इस चीज से बहुत इरिटेट हो गई, और सेकेंडली वो टास्क से इरिटेट नहीं हुई थी, उसे पता था कि किस तरह के टास्क चलने वाले हैं, बट वो हीना से इरिटेट हो गई थी, बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि हीना इस तरह से ये चीजें इतनी गंदगी से, एंड शी वॉज रियली
पिस्ड ऑफ विथ हीना। फिर तो प्लीज कोई ये मत सोचना कि वो सिद्धार्थ से नाराज थी और ये सब हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। दैट बॉन्ड वॉज एज स्ट्रोंगर, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। सो फिर उसमें क्या हुआ, इस तरह से एक तो प्रोमो इतना गंदी तरह से दिखाया था, राइट राधिका? तो ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था, लोग इतने इरिटेट हो गए थे वो प्रोमो को भी देखकर, एंड पीपल वर वेटिंग कि ये किस तरह से टास्क को भी दिखाया जाएगा। और फिर जब सेकेंड डे पे जब सिद्धार्थ को पता चल गया था कि मेकर्स क्या गेम खेल रहे हैं और ये हीना मैडम क्या गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को तो काफी कुछ रात को ही पता चल गया था, और वो ही वॉज रियली पिस्ड ऑफ विद दिस थिंग। तो फिर वो समझ गया कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ने काफी कुछ चीजें ऐसी की थी जो इन लोगों ने एडिट कर दी थी, बिकॉज इट्स अ हाईली एडिटेड शो। फिर वो समझ गया कि भाई इनके साथ अभी कैसे खेलना है, तो वो उसी तरह से खेल रहा था। और दूसरी बात थी कि 3 दिन तक वो अपसेट था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाहर उसकी इमेज को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। उससे भी ज्यादा उसे ये पता चल गया था कि सना ये चीज से इससे इरिटेट हो चुकी है। तो इसके लिए फिर वो समझ गया था कि इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस फीमेल बिकॉज व्हाट शी वांट्स टू शो। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा गौहर के साथ था फिर। 100%, और दूसरी एक चीज 100%. थी, शी वाज ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि वो सारे मोमेंट्स क्रिएट करें, लोगों को दिखाए कि देखो हम दोनों भी एज अ लाइक नॉट इन अ कपल वे, बट हाँ अगर हम लोग ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छे लग सकते हैं, बिकॉज शी वांटेड टू गिव एवरीवन अ मैसेज कि नहीं वी आर, आप हमारा भी हैशटैग यूज कर सकते हो। वो दूसरी बात, वो मैडम जी जब रोई थी ना कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे, ये वो, आई डोंट लाइक पीपल व्हेन ट्रोल मी, मैं ऐसी हूँ ही नहीं जो लोग मुझे दिखा रहे हैं। सो दैट वाज, तो वो चीज से वो सिंपैथी गेन करना चाहती थी। दैट वाज अ मेजर रीजन फॉर दैट आल्सो। और गौहर, And yeah, या and प्लीज also राधिका one यू thing, से। yeah, just one thing on Hina. Not only वो अंदर खेल रही थी, जो उसका रॉक स्टार है बाहर, वो भी बाहर शुरू हो गया था सिंपैथी लेना, because if you see his tweets were quite in tandem. जो अंदर चल रहा था, ये पूरी गेम लेकर आई थी वो ऑब्वियसली, और वो उसका बाहर, वो भी एक अरहानी है, रामलाल ही लगता है मेरे को, तो वो बाहर से सिंपैथी खा रहा था कि लोग समझते नहीं है इसको, एंड सो दे वांटेड सिंपैथी फ्रॉम सोलोज, to show, oh, they have such a good bond, sibling bond and all that. And and they were trying to attack like Sidnazians also, I felt. लाइक um राधिका, अभी तक मैंने हाँ, जितना भी बोला है, आई यू एग्री विद दैट? completely, 100%. I'm just extending saying that even उसकी बाहर भी गेम चल रही थी, जो यस, रॉकी Even I एक्सटेंड कर रहा agree. था उसको. हाँ. या बैंग नैना जी अपने लौंडा ही इतना सेक्सी है कि हर कोई उसके ऊपर क्रश करेगा, और अपने मैंने यू आर बैंग बोला था ऑन ना, नैना जी। आई एम नॉट सीइंग एनी कमेंट्स, मेरे को कुछ कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लाइक लोग भी यार लाइक प्रॉब्लम 132 पे अटका हुआ है. नहीं, कमेंट्स भी प्रॉब्लम ये है कि फ्रीज हो जा रहे। या प्लीज राधिका यू कैरी ऑन। हाँ, नहीं नहीं, बस वही, इवन लाइक शहनाज ने भी वो लाइक फारिक को इंटरव्यू में बोला था, राइट? बोला था। जितना मैं जानती हूँ सब लोग लाइन मारते हैं लाइक सिद्धार्थ को, हम्म। तो हम्म। वो तो अपनी दिल की बात बोलती है, शी डजंट बीट अराउंड द बुश, तो वो हम्म। उसने सीधी बात बोली. और वो आई थिंक दैट वाज अ मैसेज टू एवरीबॉडी कि वी नो व्हाट यू ऑल आर डूइंग, ऐसे. हम्म। अभी जो अपनी अब्दुल्ला मैडम और ये सब इनकी जो आईजी की स्टोरीज हैं, वन साइडेड साइको लवर दिखा रही है, ये सब ये चल, इनकी अभी तक गेम खत्म ही नहीं हुई है. इट्स क्वाइट सैड. तो पता नहीं ये कब तक चलेगा, बट या ये हिना
का कोई कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है ऐसे शोज पे. एंड लाइक प्रीति सेड, बहुत हेवीली एडिटेड शो है. लाइक बिग बॉस भी दे वांटेड टू मेक देयर बैंक इन द फर्स्ट 2 weeks, बिकॉज उनको भी पता था कि ये जो सिडनाज का क्रेज था वो 14 मतलब पास भी नहीं आएगा. लाइक 14 पे इसीलिए. प्रॉब्लम क्या हो रहा था पता है राधिका? हम्म. लोगों को है ना इनसे ही एक्सपेक्टेशंस थी, इसके लिए वो ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे. सो पीपल वे एक्चुअली अभी क्या हो गया था, उनको इतना चाहिए था, उनको ये था कि हम लोग एक तरह से प्ले करेंगे, सिद्धार्थ को लेके आएंगे, फिर शहनाज को लेके आएंगे. बेसिकली दिस वाज होल प्लान्ड. बट उनको जो चाहिए था ना वो उनको हमसे नहीं मिला. इट वाज दैट वे ऑल्सो. राइट, एग्जैक्टली. दे अमन, मतलब अगर हीना ऐड हाँ. नहीं हो रही है तो मरियम को ऐड हो, पहले हीना को पूछ लो. अगर वो ऐड नहीं हो रही है तो मरियम को ऐड करो ना. बिकॉज हेलो अमान, आर यू देयर? आप लोग बातें करो, ऐड करना मुझ पे छोड़ दो. ओके. या तो आई थिंक ये लोग ना फ्री में स्माइल भी नहीं करते हैं किसी के लिए, राइट? इनका सब एग्जैक्टली. कुछ पैसे, मतलब उनका कुछ तो रिटर्न चाहिए होता है. वो लोग मतलब ये दोनों तो एक्सक्लूसिव हैं और एक्सेप्शंस हैं. लाइक सिद्धार्थ एंड शहनाज विल बहुत out of love, they do a lot. But I'll tell you one thing, speaking of PR, hey Mariam, hi. हाय डार्लिंग. हाय हाय मरियम. राधिका जी, हाय प्रीति. हिना, अगर जब भी आपका नेटवर्क ठीक हो जाए ना, मन को मैसेज कर देना. सॉरी गाइस, आप बोलो. नहीं मरियम, नाउ वी वांट टू नो योर साइड. हाँ, go मुझे ये लगता है कि जो हिना की जितनी बजाई गई उतना ही गौहर भी डिजर्व करती थी. उसकी ये इतनी बजाई नहीं गई, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा अनफेयर लगता है कि उसको क्यों नहीं इतनी अटेंशन मिली जितनी. क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा दोगलेपन वाली गेम गौहर ने खेली है. गौहर वो थी जिसने इनके टाइम पे ज्यादा खुल्लम खुल्ला उसको गुंडा बोला था. खाने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं, हर चीज पे उसने सिद्धार्थ की लाइक ओपनली बहुत गंदा बोला था. और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि हिना ने उस वक्त भी लाइक कवर अप करके उसने उसके खिलाफ ही बोला था, लेकिन थोड़े से वो मीठी छुरी है तो वो थोड़ा सा स्वीट करके बोलती है. तो लेकिन ये है. मरियम, सॉरी, एक सेकंड. हाँ जी, लेकिन बोलिए. आपने देखा नहीं सिद्धार्थ उसकी किस तरह से ले भी रहा था. Bingo, exactly. Exactly what I was going to मैं say. मानती हूँ प्रीति जी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही. सिद्धार्थ को तो समझ थी, उसको अकल थी, वो मुझे उसका कोई वो नहीं है कि उसको नहीं पता था ना. लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, उसने उसको बहुत लीवे दिया कि वो बहुत तहजीब से आई एग्जैक्टली. थी, वो बहुत अच्छी से यस. रही. हालांकि वो कोई अच्छे से नहीं रही. और एंड में आके उसने जो लास्ट एपिसोड में चीखना चिल्लाना किया, अपने स्टाइल में वापस आ गई थी. वो सिर्फ अपने आप को, जो उसने उस वक्त उसको अंदाजा नहीं था ना कि ये लोग इतना फेमस हो जाएंगे, इनकी बाहर इतनी डिमांड बढ़ जाएगी. तो उसने जो इतना गंदगी फैलाई थी ट्विटर पे, वो उसको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी स्वीट सी गेम खेल रही थी. लेकिन वो भी छुपा नहीं एग्जैक्टली. पाई. आखिर में जो उसने कहा कि जो उसने सिद्धार्थ को सुनाई जब वो गुस्से में थी, बिग बॉस को कह रही थी, लेकिन सुना तो वो सिद्धार्थ को रही थी कि आपके रूल्स कोई एग्जैक्टली. फॉलो नहीं करते, गुंडे ये करते हैं, वो करते हैं. जो जो वो बोल रही थी वो सारा सिद्धार्थ के लिए था, जो उसके अंदर भरा हुआ था. तो वो चीजें जो है ना, वो हिना के साथ मिली भी उस टाइम इसीलिए कि इन दोनों को सत्ती सावन इन लोगों को वो बोलना था. लेकिन मुझे बस यही होता है कि दोनों इक्वली गलत थी, लेकिन एक को क्रेडिट ज्यादा दे दिया गया, एक को थोड़ा कम मिला. तो दोनों को दो भाई, दोनों को क्रेडिट बनता है ये. Can I add something here? ऑफ कोर्स राधिका जी, मेरा हो गया, अब आप बोलो. नहीं. Yeah, sorry, Preeti, if you want to say something. No, Radhika, you go on. Okay, so गौहर ना थोड़ी seasoned लगती है मेरे को. Like she knows, she's quite clever in how to talk. मतलब वैसे लगती है मेरे को. She और changed the colors through situation. हाँ, मतलब हिना थोड़ी मेरे को amateurish लगती है, थोड़ी उतनी she's not even keel नहीं है. Like गौहर राधिका जी, इस पे बहुत मेरा एक पॉइंट है. हाँ, मैं बोलूं, फिर आप कंटिन्यू करना, क्योंकि हाँ, ये नहीं, बात बोलो, फिर ना बोलो. मेरे से.
और दूसरी पता है उसमें दो चीजें और भी डिफरेंट है कि वो जो हिना है ना वो काफी साल से एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, तो उसको पता है कि अगर वो हार्मलेस फ्लर्टिंग या कुछ भी जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रही थी उसके बॉयफ्रेंड को अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या करती है, तो वो कंफर्टेबल थी। तो लेकिन और गौहर का ये था कि इसकी नई नई वो हुई थी, क्या उसको कहते हैं, इसकी शादी होने वाली थी और ये उस लड़के से 2-3 महीने पहले ही मिली थी, वो जो इस्माइल हाँ दरबार का सन है। तो वो हाँ उस तरीके से भी इसको बहुत क्लीन खेलना था कि इसके ऊपर कोई हाँ बात ना आए। तो वो भी एक फर्क एग्जैक्टली है। आप सॉरी मैंने आपको एंड काटा, दैट सॉरी आपका। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं काटा। वो एक मेरा था पॉइंट। ये ना थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने आई थी गौहर। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उसने जो गन पका था सिद्धार्थ के लिए जब वो 13 में था, अभी उसको पता चल गया कि भाई साहब इसके अलावा तो किसी की बात ही नहीं हो रही है, दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन तक आ गया था, इसका आ गया है, राइट? तो और वो एक थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने आई थी उसकी वजह से। एंड वो जो पर्सनल उसका जो था ग्रज, बिकॉज ही इज गुड फ्रेंड्स विथ हर एक्स, वो अभी भी मतलब yes, अभी भी है फ्रेंड्स। है वो उसके ओपनिंग पे गया था, दे हैड अ गुड camaraderie I'm gonna use that they are word childhood friends, Radhika. exactly। हाँ They are a अच्छा, आई childhood डिडंट नो very दैट। besties. They ओके are a childhood friends. हाँ, तो मतलब वो उनकी जो आफ्टर पार्टी के पिक्चर्स थे, दे वर वेरी चिल्ड आउट, मतलब घर जैसा माहौल था, बिकॉज काफी लोगों hmm ने स्टोरीज डाली थी, राइट? तो hmm एक वो था, आई थिंक इसको लाइक शी हैड सम काइंड ऑफ अ ग्रज अगेंस्ट सिद्धार्थ, तो वो था। एंड शी हैड टू क्लियर हर इमेज। वन, आई एग्री विद मरियम, उसकी शादी तय होने वाली थी, तो उसको थोड़ा क्लासी बनना था, मतलब उसको ये छोटे छोटे चीजें नहीं करने थे, मतलब बैठ के वो वही ताने दे रही है, वही कर रही है, सब कर रही है, बट सी ऑडियंस को ना, अगर आप लाइक BB13 देखोगे, बहुत लोगों को लगता था कि अब्दुल्ला, ओ बेचारी अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला वो, उसको लगता, बिकॉज लोगों ने उसकी गेम को डिकोड नहीं किया था, राइट? बिकॉज दे विल सी व्हाट दे आर सीइंग ऑन द शो, दे आर नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स कि इसने ही आग लगाई और फिर यही जाके बोलेगी कि मैं शहनाज को देखती हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन जैसे करती हूँ। तो पीपल डोंट स्पेंड टू मच टाइम एनालाइजिंग कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जो स्क्रीन पे दिखता है ना, दे थिंक कि यही है। तो Gauhar was trying to put up this image of hers. And to Mariam's point, जब वो last दिन they went in that home theater room and तब सबके कैरेक्टर्स बाहर आ गए, राइट? बिकॉज ये इसका चीखना चिल्लाना, इसका चीखना चिल्लाना सब दिख गया था। बट वो तब तक बहुत ही एक क्लासी गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, और ये भी ले रहा था, और ये भी ले रहा था उसकी अच्छे से। एंड तो आई थिंक वो इवन आउट हो गया जब तक वो लोग शो से निकल गए थे ना। उसने अपनी दिखा दी। फिर उसके बाद उसने लाइक BB14 उसने ट्राई किया थोड़े सिद्धार्थ को थैंक यू बोला या कुछ तो बोला। आई थिंक शी ट्वीटेड समथिंग नाइस, एंड आफ्टर दैट वाज दैट। आई थिंक उसकी शादी हो गई और वो निकल गई। बट आई थिंक सिद्धार्थ को भी पता चल गया था कि ये एंड में जैसे वो उसकी जैसी एग्जिट हुई ना, आई वाज सो अपसेट। सिद्धार्थ की जैसी एग्जिट हुई थी, दैट वाज अनफेयर। hmm आई डोंट नो व्हाई सिद्धार्थ केम बैक फॉर लाइक टू डू दैट वीकेंड का वार। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे वो सब नहीं पता है because क्यों आया। हाँ this was all अच्छा planned by makers कि ये सब होने वाला है। और क्योंकि सिद्धार्थ ने कुछ चीजें मेकर्स को इंटिमेट कर दी थी, he did not wanted to stay in that house because सिद्धार्थ ने क्लियरली बोल दिया था। एक्चुअली मेकर्स वर ट्राइंग देयर हार्ड टू सिद्धार्थ को कन्विंस करे कि और एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड करे, लेकिन सिद्धार्थ ने मेकर्स को क्लियर वर्जन में बोल दिया था कि आप अगर ये चीज़ को, अभी सीनियर्स का जो मैंने अपना कमिटमेंट दिया था वो मैंने पूरा किया है, अगर आप ये चीज़ को यहाँ पे एंड अप नहीं करोगे तो मैं किसी भी तरह से ये शो से निकल जाऊंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, एंड दिस इज अ फैक्ट स्टोरी। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को।
नहीं ये एक्सटेंशन एक्चुअली वाला? अच्छा। यस, और फिर इसके वजह से ये सारी चीजें, ये टास्क प्लान हुआ फिर इस तरह से, क्योंकि वो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो इसे और इनफैक्ट दे वर ट्राइंग कि सिद्धार्थ ही सिर्फ रह जाए, लेकिन रह जाए एटलीस्ट फॉर द 1 वीक। बट कोइंसिडेंटली अगर सिद्धार्थ रहता तो ये दोनों भी रह जाती। बट सिद्धार्थ डिड नॉट वांट टू ड्रैग दिस थिंग, क्योंकि वो इन अ वे ही डिड नॉट वांट कि बस हो गया, मैंने बहुत दे दिया। वो जितना उसने कमिटमेंट किया था वो उसने बहुत ही रॉयली वो चीज़ को फॉलो किया, उसने अपने टर्म्स पे। बट फिर जब मेकर्स उसको बहुत प्रेशराइज किया गया था। बट सिद्धार्थ ने एट द एंड, और सिद्धार्थ के और भी कमिटमेंट्स भी थे बाहर भी कि विच ही हैड टू फुलफिल, बट दे वर ट्राइंग द लेवल बेस्ट के कुछ भी करके डिले करके ये। सो ही दे वांटेड कि ये और एक्सटेंड हो एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए। बट उसने अपने वर्ड्स इस तरह से रखे थे ना कि दे कुडंट हेल्प विद दैट थिंग। अच्छा, तो आउट ऑफ स्पाइट उसको ऐसे ऐसे निकाल दिया शो से? यस यस, ओह माय फिर गॉड। इस तरह से एंड दिस वाज प्लान। और ये सिद्धार्थ को पता था कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। सो ही वाज प्रिटी मच, बट द सैड पार्ट वाज ये कि इस तरह से निकला वो, दैट वाज नॉट गुड। That was not good. Exactly, that was not cool at all. And the way these two girls came out, these two women came out, और उनको हक कर रहे हैं, आप मेरी आइडल है, आप मेरी सीनियर है, निकी तो गले रो रही थी, ये वो, मतलब क्या पता नहीं। एनीवे ये चैनल तो बकवासी चैनल है, अनएथिकल चैनल है। फिर मेरे को ये था कि फिर सिद्धार्थ आया क्यों वापस वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए? और शहनाज भी पता नहीं इनका, आई डोंट नो लाइक क्या नो नो, इट कमिटमेंट्स वाज रहते हैं। प्योरली, देखो जब काम के कमिटमेंट्स आते हैं तो दीज बोथ आर वेरी लाइक, लाइक उस वेरी उन लोगों को प्रोफेशनल, पता या है कि ये चैनल से हमको मिला भी तो कुछ बहुत कुछ है। हाँ, और ये सम दोनों लॉयल्टी। वो, यस, तो ऑफ कोर्स वो एक चीज बहुत ऑब्वियस हो जाती है कि फिर वो ये चीज को वो लोग एज अ रिवेंज भी नहीं ले सकते हैं सेकेंडली, क्योंकि चैनल के पास आखिर पावर तो है ना कि लोगों को किस तरह से दिखाना है। बट इन अ वे उन्होंने एक्चुअली जो भी किया है थोड़ा प्रोफेशनली करते हैं। जब ये दोनों काम करते हैं ना तब वो उस तरह से नहीं करते कि ये किया वो किया। उन्हें भी पता है कि ये प्लान गेम्स ही रहती है। हाँ, एंड आई थिंक वो लोग भी ना और मैं एक वन थिंग आई एम ब्लोन अवे, मतलब आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। ये लोग दोनों अ, खुद की पीआर करते हैं। मतलब इनके पीआरस होंगे, आई डोंट थिंक देयर पीआरस डू एनीथिंग फॉर। ओ अच्छा, प्रीति जी गई? ओहो। या नहीं, नेटवर्क प्रीति इशू जी होगा है। उनका, आप बोलिए। ओके। प्रीति नेटवर्क जी है? इशू होगा, आप बोलिए। ओके ओके। तो ये दोनों, इनकी जो पीआर की स्ट्रैटेजीज हैं, और ये लोग जैसे अ, अ, अपने फैंडम्स को संभालते हैं, मुझे वो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। और ऐसे बहुत कम सेलिब्रिटीज हैं जो अपने फैंडम्स के साथ 1 to 1 बात करते हैं। और सिद्धार्थ भी ना बहुत स्मार्ट है। वो उसके अपने सोलोस की भी लेता है, और ऐसी लेता है कि पता ही नहीं चलता कि वो उनकी ले रहा है। तो और शहनाज भी वही करती है। मतलब वो बहुत ही अमन और शांति रखते हैं अपने फैंडम्स में। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनका। और वो बहुत दिल से करते हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं करते हैं, मतलब दिल से करते हैं, बिकॉज दे जेन्युइनली वांट टू कनेक्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद देयर फैंस। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। Yeah, प्रीति है? हाँ। yes, yes, I'm there. So मुझे भी इतना ही बोलना था कि ये सब इन लोगों का प्लान था कि ताकि लोगों को मतलब ये चीज को वो जिस तरह से दिखाना चाहते थे। बट सैडली टू से इन लोग के सारे प्लान ही फेल हो गए। हाँ, और अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हाँ, हैं जैसे। दे आर या दे आर ट्राइंग द वेरी बेस्ट टू गिव देयर, बट सैडली टू से कि वहां पे वो लोग फेल भी हो रहे हैं। हाँ, लाइक विकास पता नहीं क्यों उसके माँ का फोटो लाइक कर रहा है, उसने अनफॉलो भी कर दिया। भाई अभी तो सिग्नल ले ले। बट ये सब सब मतलब सबको अपनी दुकान चलानी है, राइट? दे ऑल नीड वर्क। हम्म। तो विच इज fair, but don't do things that'll
मीन अभी सबको सब कुछ पता चल गया है. So anyway, Hina, does that answer your doubts about Hina Khan? Yes, proud Uh, of Aman. Very true, Leela ji. Of course, we are proud of Aman. हाँ, मुझे बट अमन का एक अपडेट मेरे को याद है जब 14 के बाद जब सिद्धार्थ घर से बाहर निकल रहा था, राइट? वो हमें ऑब्वियसली टेलीकास्ट नहीं किया गया था, लेकिन अमन ने बोला था आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो, आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो. तो मैं ना उस दिन रिफ्रेश किए जा रही थी अमन का इंस्टाग्राम साइट कि इसने डाला है या नहीं डाला है या नहीं. तो फाइनली ही शेयर्ड अ वीडियो ऑफ वो आई थिंक सीढ़ियों के ऊपर कहीं तो था उसके ऑरेंज लाइक स्वेटर में, है ना? तो मैं एक बात मुझे बोलूं याद. हाँ. मैं एक बात बोलूं इसलिए कि नंदिता जी ने ये लिखा है कि उन्होंने मैं भी उसको वही आंसर करने वाली मैं थी. Mariam, मैं you बोल please say that. ओ अच्छा, तो मैं ये बोलने वाली लगी हूँ नंदिता जी कि उसने जो अपना मदर्स डे का थैंक यू का स्टोरी डाला उसमें दोनों मॉम्स थी. आपने देखा ना, उसने कोई पिक्चर को नहीं काटा कहीं से, उसने दोनों मॉम्स का पिक्चर डाला. तो वो शहनाज तो बहुत खुले दिल से ये सारी चीजें करती है, उसके लिए उसको वो लाइक करने की जरूरत नहीं थी. उसने तो उनको अप्रिशिएट कर लिया अपनी स्टोरी में, मान लिया कि दोनों उसकी मॉम्स हैं. सॉरी प्रीति जी, आप बोलो. नहीं नहीं, फराजी मैं भी ने कमेंट नंदिता को किया ही. है, फराजी ने कमेंट किया है, अमन ने जान पे खेल के वो वीडियो डाला था. सो थैंक यू सो Oh मच फॉर really? दिस I didn't कमेंट. know that. Really? मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मेरी 8 मंथ्स पहले की ये बात याद है. इसका मतलब फराजी, आप लोग गुड मुझे कब मेमोरी. उस टाइम से फॉलो कर रहे हो. और हाँ वो जी अपडेट नंदिता जी. बेस्ट थी मेरी, वन ऑफ द बेस्ट अपडेट. और हाँ. थैंक यू सो मच. इस वक्त 300 प्लस लाइव हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं. क्या बात है. थैंक यू ऑल द 300 मेरे को स्पीकर्स तो इन आवर लाइव. 132 ही दिख रहा है. हाय राम. आई Okay. थिंक तो आपको नंदिता जी, वो प्रॉब्लम है. आपको क्लियर हो गया. मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारी बात का सुन लिया. वो स्टोरी शायद आपसे मिस हो गई होगी. सॉरी प्रीति जी, कौन आप सी बोलो. स्टोरी? कौन सी नहीं स्टोरी? नहीं, you go. मैं वही बोल रही थी, राधिका जी वो पूछ रही थी ना कि शहनाज ने सिद्धार्थ की मदर्स डे वाली पोस्ट क्यों नहीं लाइक की. तो मैंने बोला जो शहनाज ने स्टोरी डाली थैंक यू की, उसमें तो शहनाज की मॉम भी थी जो उसको वो पिक्चर्स जो आया था, गिफ्ट आया था. सिद्धार्थ ज्यादा हाँ. प्राइवेट है तो सिद्धार्थ ने उसको बिल्कुल जूम इन करके डाला था. शहनाज ने तो पूरा डाला. उसमें सिद्धार्थ की हाँ. मॉम भी थी और उसकी मॉम भी थी, तो उसने बहुत प्यार से उनको रिकग्नाइज किया. हाँ, वो यहीं पे रहती है कोलोराडो में. मैंने उससे बात की थी ट्विटर पे. तो मैंने कहा हाउ डिड यू सेंड इट? तो मरियम, कहती है उसकी मरियम फैमिली है तुमको भी बॉम्बे में. सैल्यूट है. इतना किस ज्यादा चीज? क्लेरिफाई करके बोल रही हो, कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर. नहीं, मुझे क्योंकि तो ये लोग समझ सब नहीं प्यार आता, करते हैं. हाँ लोगों बोलो. की आंखों के सामने है फिर भी देख नहीं पाते. तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना. नहीं, कुछ बातें अमन में ये लोग ना दिल से लाइक खुद नहीं कर रहे होते, इधर उधर से उन्होंने हेट वाली चीजें पढ़ी होती हैं, इसलिए वो हमसे पूछते हैं. तो हमें ओपन माइंडेडली जवाब देना पड़ता है कि कोई लोग, वो जरूरी नहीं वो हेटर हो, वो प्यार ही करते होंगे, लेकिन कई दफा लोग बहुत नेगेटिव चीजें पढ़ते हैं. तो मेरे ख्याल में इस पे प्रीति वही जी और राधिका जी एग्री करेंगी. वही तो मैं नहीं, कह रहा हूँ. अपने हाँ. आंखों देखी चीजों पर बिलीव करो, ना कि इधर उधर सुन के. ओके, खुद सुनो और खुद समझो चीजों को. हाँ जी, अभी आप दोनों बोलो. सॉरी. नहीं सॉरी क्यों मरियम, बोल रही हो? वी नहीं. वांट टू लाइक आप अभी अपना बीबी 14 का वर्जन सुनाइए. आपके लाइक व्हाट आर योर थिंकिंग्स इन दैट? उसमें पता क्या हुआ, इस सारे चक्कर में वो जो उसका टास्क लोगों को नहीं पसंद आया, जो जो चीजें लोगों को नहीं पसंद आई, उसके चक्कर में लोगों ने अच्छी चीजें मिस कर दी. पता, और मैं समझ सकती हूँ, लाइक मैं उन लोगों की तरफ से बोल रही हूँ जिन्होंने डिसलाइक की थी कुछ चीजें. इट्स ओके, लाइक मैं समझ सकती हूँ. लेकिन उसके चक्कर में ना प्रीति जी, वो उन लोगों ने वो क्यूट हरकतें नहीं देखी जो वो आधा शहनाज बन गया था. कहीं भी जमीन पे बैठ जाता था. कहीं भी जमीन पे बैठ जाता था. वो वर्किंग आउट वाले जिम एरिया में वो कैसे जैसे शहनाज अपने आप को शीशे में देख के हल्का हल्का डांस करती थी ना, वो वैसे ही कर रहा था. फिर उसने ना वो शहनाज वाली वो क्या अम्मा बोला जब वो कोई वेट उठा रहा था. फिर जब उसने काउच पे बैठ के वो क्रो को देख के वो मुस्कुराया और उसने ब्लश दिया. इतनी सारी क्यूट चीजें लोगों ने मिस कर दी उन सारी नेगेटिविटी के चक्कर में.
तो वो जो था ना, वो चीजें मुझे लगा कि लाइक ये इन दो सीनियर्स के चक्कर में, और वो जो एक बिग बॉस ने टास्क दे दिया था उसके चक्कर में लोगों ने बहुत क्यूट चीजें मिस कर दी। और वो जो अमन और हमें देखते थे, अमन याद है जो लाइव में उसके सिद्धार्थ के बेड पे जाने का वेट करते थे, कब सिद्धार्थ नजर आएगा। फिर एक दिन वो मिडिल ऑफ द नाइट नींद से उठ के पता नहीं क्या वेव कर रहा था, किसको हेलो कर रहा था कैमरे को। बहुत क्यूट चीजें हुई उस टाइम पे, बहुत क्यूट चीजें हुई जो कि लोगों ने मिस कर वेरी दी। वेरी ट्रू। नैना जी ने कमेंट किया है, हाँ हाँ, डू यू गाइज रिमेम्बर अमन यूज्ड टू शो अस BB14 का लाइव वीडियोस ड्यूरिंग दिस लाइव एंड हाँ, वी मैं वही यूज्ड तो टू बता कीप रही हूँ। सर्चिंग फॉर सिड। जब तक सिद्धार्थ मैं सो नहीं हाँ। जाता था मेरा लाइव बंद नहीं होता। नैना जी याद है मुझे अच्छे से, क्योंकि हम लोग इकट्ठा वेट करते थे सबके सिद्धार्थ कब नजर आएगा। तो वो और सारी पता है क्यूट चीजें। हाँ जी, आप बोलो। वहां पे कितनी सारी वो सिग्नल्स देता था कि वो कितना मिस कर रहा है उसको, लोगों से एग्जैक्टली गाने वहां गाने गवाता था। या चन्ना मेरे यहाँ। मतलब उसने वो इनडायरेक्टली बहुत कुछ यानी उसको पता चलता था, और वो कैसे वो भी एक बहुत स्मार्टली प्ले करता था। वो उसको मैसेजेस भी भेजता था जिससे उसे पता चल जाता कि नहीं, वो उसे याद कर रहा है जिस तरह से। देयर वाज वन वीएम, पता नहीं आपने इंस्टा पे देखा या नहीं। वो उसकी जो क्रिकेट खेलने वाली, जो इमेजिनरी क्रिकेट खेलता है, हाँ बहुत ही क्यूट वीएम है। अगर मेरे को वो लिंक मिला तो मैं भेज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वो जैसे लास्ट में इन इन लाइक 13 वो वो बोलती है ना, मेरे को कुछ भी बोल दे एक्टिंग में कर दूंगी, फिर वो विराट की एक्टिंग करती है जो भी, वो सब, वो सीन इसने उसको वो किया, रिक्रिएट किया। इट वाज द क्यूटेस्ट थिंग। वो अपने आप बॉल डाल रहा है, फिर बैट कर रहा है, इधर आके भाग के, फिर वो बॉल हाथ से छूट जाती है। ये पूरा उसने वहां पे किया था। कोई तो खाना बना रहा था और ये अपने में लगा हुआ था, अपने नाइट ड्रेस में। मुझे आई एग्री विथ यू बोथ। उसने बहुत बहुत मैसेजेस भेजे, एंड उसकी बहुत बुरी तरह लग गई है। मतलब वो प्यार में दीवाना बोलते हैं ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दीवाना हो गया है ये वो रात में आई डोंट थिंक उसने 2 हफ्ते सोया है ठीक से। घर जाके ही सोया होगा 2 दिन कंटिन्यूअसली, बिकॉज यहाँ पे उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। मतलब सवेरे बहुत जल्दी उठ जाता था, और कभी ऐसे मतलब जैसे इन लाइक 13 वो कभी लेटा हुआ रहता था राइट ऑन द बेड, या कभी लेट जाता था। काफी अनसीन्स हमने देखे हैं जहाँ पे वो लेट के गप्पे मार रहा है या लोगों को देख रहा है। यहाँ मतलब इस यहाँ पे सोया ही नहीं है वो। मुझे पता है वो काम के लिए आया था, बट वो बहुत रेस्टलेस था विदाउट हर, आई थिंक। मैं एक और नहीं, राधिका, फर्स्ट यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट, देन आई विल टॉक। No, that's all. I was just saying, I was just going to sum it up to say कि he was missing her badly. मतलब I don't think इनको अभी आदत है एक दूसरे को छोड़ के रहने की। ये पता नहीं इन्होंने कनाडा का ट्रिप कैसे झेला है, but yeah, that's all I wanted to say. Go ahead. प्रीति जी, मैं दो चीजें रैप अप, एक चीज क्विकली बोलूं बिफोर आप बोलो। उससे पहले मुझे एक चीज और याद आ गई कि मैं भूल जाऊंगी। नहीं नहीं, बोलो बोलो। इनफैक्ट राधिका, आपको बोलना है और आगे बोल सकते हो डाली। नहीं, अच्छा, तो मुझे ये बोलना था कि वो वाला भी मुझे याद है, जब वो उसके बाद वो सारी जो हुई थी ना, क्या उसको बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उन चीजों को, जो उसका वो एक वो इन लोगों ने किया था, वो स्कूटर वाला जो सब लड़कियों वाला टास्क। तो उस टास्क के बाद अगले से अगले दिन की बात है, जब उसको शायद कुछ लग गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ हुई है बाहर। तो हम्म वो जब काउच पे बैठा था ना, तो उसने वो जो बहुत लोगों ने वो वीडियो डाली थी जिसमें वो कह रहा था कि गॉड प्लीज बी विद हर, और लाइक कुछ इस तरह से उसने कुछ। तो वो उस दिन परेशान भी उसको वो हो गया था, या तो वो शहनाज के साथ कांटेक्ट में रहता होगा, क्योंकि ये सीनियर थे तो इनको शायद मिला हो कुछ ऐसा कि ये दिन में एक दफा या 2 दिन में एक दफा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कहीं से हिंट आ गया था कि कुछ बाहर थोड़ी गड़बड़ हुई है।
तो उसको लेके भी वो उस दिन बहुत परेशान था एक दिन जब वो काउच पे बैठा हुआ था अंदर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे प्रीति जी करेक्ट करेंगी क्योंकि मुझे वो दिन याद नहीं है कि कौन सा था और वो एग्जैक्टली क्या बोला था। आई प्रीति गेस जी ये थर्ड या फोर्थ डे था, और तभी सिद्धार्थ के डैड का भी ये था, डेथ एनिवर्सरी भी था, तो वो उस दिन अपने पापा को भी बहुत याद कर रहा था। नहीं प्रीति जी, वो डिफरेंट नो डे नो, था, वो इट वाज डिफरेंट डे आफ्टर, था। इट वाज आफ्टर। तो हाँ आई थिंक जो एटीवी का हुआ था उसने वो ऑरेंज हुडी पहनी हुई थी, स्लीवलेस हुडी, और उसके हेयर में क्लिप थी, और वो सिल्वर काउच पे बैठा था, और यस तभी यस, वो सब बहुत हम अपसेट कर था। रहा था। हाँ, बहुत अपसेट था, और उस दिन रात को मिसिंग था लाइफ से। और फिर फिर अभी अभी देखो, उस दिन रात को शहनाज वाज ट्रैवलिंग टू दैट साइट फॉर दैट वादा है शूट, मुझे वो याद है। और फिर वो आई थिंक जब उसने वो गुड निन्नी वाला एक स्टोरी डाला था या स्नैप किया था, तब वो कितना चाहने लगे हैं वो गाना गा रही थी, फिर उसने गुड निन्नी करके डाला था स्टोरी पे। तो सब लोगों ने तब स्पेकुलेट किया था कि ये मिलकर गई है सिद्धार्थ से मिलकर गई है, और समथिंग लाइक मतलब लाइक शूट के लोकेशन, बिकॉज उसके बाद वो भी मतलब नॉर्मल हो गई थी, बिकॉज ये दोनों के फेस से दिख जाता है, अगर इफ दे आर नॉट अलाइंड विद ईच अदर, इनका मूड चेंज हो जाता है। वो हमने 13 में भी देखा था। तो ये लोग जब सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना कि दे आर नॉट टुगेदर, या ये SNIT के पीछे पड़ते हैं, मुझे लगता है इनकी शक्लें देखो, इनका मूड देखो, तो पता चलता है कि ये लोग साथ हैं और खुश हैं, राइट? दे आर टुगेदर, वरना उनके चेहरे पे दिख जाता। वो लोग ये बात तो छुपा ही नहीं सकते। दे कैन नॉट, आई हाँ। डोंट थिंक दे हैव अ पोकर फेस। तो मुझे वही लगता है राधिका जी, या तो उस रात को वो दोनों मिले थे या उनकी बात हुई थी, कुछ बात तो हुई हुआ था। समथिंग, या एग्जैक्टली, हाँ बिकॉज उसके बाद उसकी शूट भी अच्छी हुई थी। आई थिंक इसको पता था ये शूट पे जा रही है, और इसको पता है कि अगर इसका मूड अच्छा नहीं है तो खराब करेगी, या पता नहीं, आई एम स्पेक्युलेटिंग राइट नाउ, मुझे नहीं पता, बट जैसे ये दोनों एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है कुछ तो बात हुई या कुछ तो हुआ उस दिन। फिर जो अगले हफ्ते जब इसके डैड की एनिवर्सरी थी और ये बातें कर रहा था, तब शहनाज ने एक स्टोरी डाली थी, आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, कुछ स्नैक्स की लाइक स्टोरी डाली थी। यस ओके, यस। और वो SNIT ने तो अपना काम किया कि वो उसकी बहन का डाइनिंग टेबल था, लाइक नहीं, और उसके जो बोल्स थे, बाउल्स बर्तन, क्रॉकरी सेम थी, क्रॉकरी। हाँ, वो उसका जो बोल्स थे, वो बोल्स जब सिद्धार्थ घर से मतलब आफ्टर 13 ही हैड अ फैमिली गेट टुगेदर, और वो पिक्चर्स लीक हो गई थी जब वो एक ब्लैक हाफ स्लीव्स शर्ट में था और जीन्स में था, उसकी बहन और उसकी नीस और सब उसके एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स कोई थे वहां पे, वही बोल्स रखे हुए थे। तो लोगों ने बहुत बारीकी से वो टेबल का कलर और वो बोल्स वो सब पूरा मैच किया था। तो फिर वो स्पेकुलेशन था कि बिकॉज इट वाज ऑन द सेम डे, दैट दिस वाज टेलीकास्टेड ना, वो जब हिना और गौहर से फ्लोर पे बैठ के बात करता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, तो तभी मुझे लगता है कि वो उनके डैड को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके डैड की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, और शायद उसी ने मतलब सारे इकट्ठे हो गए थे शायद उसके बहन के घर में। दिस इज ऑल माय स्पेकुलेशन, मुझे लगता है। बट ये भी किसी ना किसी तरीके से लोगों को बताना चाह रही है कि वी आर टुगेदर, बिकॉज बहुत बवाल मच गया था। और थोड़ा मेरे को लगता है चैनल का भी स्ट्रैटेजी था, बिकॉज उनको न्यूज में रहना था, दे वांटेड दिस सीजन इन द न्यूज समहाउ। तो वो शहनाज नहीं रह के भी उनको सिडनाज रिक्रिएट करना था, मतलब बहुत ही डेस्परेट हो गया था चैनल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक, बट आई विल गो ऑन म्यूट किसी और को कुछ बोलना हो तो। नहीं, प्रीति जी ने अभी तक नहीं बोला बिग बॉस 14 पे। प्रीति जी बोलो। मैंने तो कितना कुछ बोल दिया डियर। आपने ये सिद्धार्थ वाला रैप अप नहीं किया ना। हाँ, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ है कि लोगों को लगता था कि जैस्मीन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स उसे वो हेल्प आउट करेगा, उसको हर चीज़ में आगे रखेगा।
but he was not a मतलब he did not behave like a biased person. उसने एज अ प्लेयर ही उसको लिया था. ऑफ कोर्स उसने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए थे कि तुझे क्या करना चाहिए, बट कहीं पे भी जाके उसने फेवर नहीं किया था. आई वुड से दैट बिकॉज लोगों को ये चीज की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि लाइक वो ऑफ कोर्स जैस्मिन उसकी फ्रेंड है तो वो उसको ज्यादा फेवर करेगा, बट उसने वो चीज नहीं की थी. ही वॉज प्योरली, और आई शुड अप्रिशिएट दैट वो जब अपने काम में रहता है ना तो वो फेवरिज्म नहीं करता है. जो भी करता है वो इक्वली चीजें करता है. और वो जैसे जास्मिन ने अब बोला ना कि उसका तरीका डिफरेंट है. अभी जास्मिन ने एक इंटरव्यू में बोला ना कि अगर वो किसी को करना चाहता है तो वो उनको ब्रेव बनाता है, उनको खुद सिखाता है कि अपने आप यस, से डील करो, आगे आके फाइट करो. ये बात तो उसने अच्छी बोली. अभी रिसेंटली मैंने कहीं उसका क्लिप देखा, उसने इंटरव्यू में बोला कि सिद्धार्थ ऐसे ओपनली आपको वो अपना पपेट नहीं बना लेता, वो आपको सिखाता है कि आप खुद ब्रेव बन के आगे अपनी जंग लड़ो. और जब कोई अच्छा करता है तो वो उसको वो देता है, अप्रिशिएट करता है कि तुम, जैसे उसने जास्मिन को किया था ना वो एक टास्क के बाद कि तू बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा किया. तो ऐसे वो लाइक उनको पुश करता है, क्योंकि ये लोग तो 2 वीक के लिए थे, ये किसी को अपना हैंडीकैप बनाने थोड़ी आए थे. ये लोग तो इनको सपोर्ट करने आए थे ना कि आगे ये लोग अच्छी गेम खेले. और उसको उस वक्त लिटरली आई थिंक जैसे सिद्धार्थ था, आप गेस कर सकते हो कि उसको लगा था कि वो क्या नाम है उसका, निक्की में पोटेंशियल है. इवन जास्मिन चाहे तो वो भी थोड़ा आगे जा सकती थी, लेकिन उसको ये निक्की और वो क्या उसको कहते हैं वो जो एक आर्टिस्ट बाहर हो गया था फिर अपने काम की वजह से, उन लोगों में इसको पोटेंशियल नजर आया था. मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका भी. आई ऑल्सो फॉरगॉट द नेम. हाँ जी. और उसको इन 2-3 लोगों में पोटेंशियल नजर आया था, और उसको ये भी पता था क्योंकि ये क्या नाम है इसका जो शो जीती है, इनका क्या नाम है, मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा. रुबीना. 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 इसको ये भी पता था कि रुबीना को चैनल खुद आके लेके जाएगा, और ये वैसे भी थोड़ा यूनिक पीस था, लाइक थोड़ी अजीब सी थी, तो इसलिए भी थोड़ा आगे जाएगी. इसको ये भी पता था. लेकिन रुबीना क्योंकि वो अभिनव वाला उसके पास वो क्रचेस थे, तो वो एक दूसरे को ज्यादा ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे बिला वजह, तो वो इसको नजर आ गया था. तो इसलिए ज्यादा इसने उसको नहीं किया. हालांकि अभिनव के साथ इसका बहुत फ्रेंडली वो था, ये लोग बाहर से जिम के फ्रेंड्स थे. तो इसने लाइक इसने जितना, जैसे प्रीति जी ने बोला, जितना आप अनबायस रह के सबको थोड़ा बहुत सिखा सकते हो, उस तरीके से इसने अपनी बेस्ट दी. वो एक्चुअली ये देखो ना तो BB13 में भी उसने ये चीज की. वो सना के साथ उसने ज्यादा की है. सना को वो जिस तरह से, मतलब उसने सना को भी अपना पपेट बना के नहीं रखा था. वो सना को सिर्फ एक चीज पे बोलता था, लेकिन उसने सना को ओपन ग्राउंड दिया था कि मुझे ऐसा लगता है बट ये होगा तो ऐसे होगा. बट उसने सिद्धार्थ की बहुत एक अच्छी आदत है कि वो अपनी चीजों को लोगों पे इम्पोज नहीं करता है. ही हाँ. इज अ वेरी गुड पर्सन, जो उसको पता है कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है अगर आप ये चीज को करोगे. बट वो सना को भी बहुत ही अच्छी तरह से उसने वो शो में, मतलब सना खुद उठ के आई है वो चीज को BB13 में. लेकिन कहीं ना कहीं उस वो सिद्धार्थ को भी पूछती भी थी कि मैं गलत नहीं जा रही हूँ ना, मैं गलत नहीं देखूंगी ना. वो दोनों ही एक दूसरे के सजेशंस पे फॉलो करते थे. आई वुड से दैट. और वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी गेम भी खेलने देते थे. हाँ, और जहाँ पे भी वो दोनों गलत भी हो जाते थे, वो दोनों को एक दूसरे को ऐसा बोलते भी थे कि ये गलत जा रहा है, ये मत कर. दोनों ही एक दूसरे, मतलब वो देखेंगे ना कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह खड़े हैं. और BB14 में भी काफी कुछ चीजें उसने उस तरह से, मतलब उससे दूसरे कंटेस्टेंट से उनको भी उसने उस तरह से ही बोला. लाइक जान था, जान को भी वो बहुत पसंद करता था. नॉट बिकॉज के वो, बट वो जेन्युइनली जान के, और जान में वो चीजें थी कि वो जो भी खेलता था या जो भी बोलता भी था ना, उसमें काफी डिग्निटी, और बहुत ही वो लोगों की इंसल्ट नहीं करता था जिस तरह से. इवन राहुल भी वॉज अ सेम. आई यूज टू, मतलब इन अ वे मुझे राहुल की भी गेम पसंद आती. अब काफी लोग सारा सारा गुरपाल के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्यों एविक्ट हो गई. राधिका, आई वुड रियली, राधिका और मरियम, मैं दोनों, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जानना चाहूंगी. देन आई विल से माय थिंग. राधिका जी आप बोलो.
हाँ, जस्ट वन थिंग, मैंने ज्यादा उस पे वो नहीं किया। उनको लगा था कि सारा मे बी लाइक शहनाज, बट शी ओपन्ड हर कार्ड्स टू सून Yes. एंड like she attacked Siddharth on day 2। वो भी उसकी एंट्री भी नहीं हुई थी, वो बाहर थी, राइट? उसका कुछ पनिशमेंट था या जो भी था। I think she opened her cards too soon and like people didn't connect with her। मुझे लगता है, that's all। मैं तो स्वीट शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलूंगी। ये जो सारा मैडम थी ना, ये बिल्ली बिल्ली की फ्रेंड है ना, और इसने जब शहनाज थी इस चीज, हाय योगी जी, तो जब शहनाज थी बिग बॉस 13 में, तब इसने ओपनली बोला था कि मैं तो देखती ही अपनी दोस्त के लिए थी, जब तक हिमांशी वहां थी मैंने देखा। और तो मुझे जब उन्होंने डायरेक्टली भी इससे पूछा तब भी इसने इग्नोर किया कि मेरा वहां पे और कोई जानने वाला नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। और इसने ना वो जब शहनाज की कंट्रोवर्सी के टाइम पे कुछ चीजें उसके अगेंस्ट, आप कुछ ना बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कुछ बोलो और गंदा बोलो तो वो फिर लोगों को याद रहता है। तो आई एम श्योर कि शहनाज ने कुछ चीजें सिद्धार्थ को बताई होंगी, और सिद्धार्थ ने फिर वो सारा के एक्शंस के साथ मैच किया जब वो घर के अंदर गया, तो उसको समझ आ गया कि ये भी एक और ड्रामा क्वीन है। तो मेरे लिए तो वो उसने उसको एज अ पर्सन और एज अ प्लेयर के ये अगर आगे रहेगी तो ये ड्रामा ही करेगी ज्यादा। तो मेरे लिए वो एक सिंपल सी वो थी कि जब उसको अगर कोई और उससे ज्यादा पोटेंशियल नजर आया किसी और में, तो उसने किसी और को सेव किया। अब जैसे राहुल को एंड में आके देखे ना, इन लोगों ने किसने सोचा था कि ये लोग तो दोनों सीनियर जो थी दूसरी, राहुल को निकालना चाहती थी। सिद्धार्थ ने उसको बचाया, उसको उसमें पोटेंशियल नजर आया। तो इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब हम उसको कैसे भी कहें घुमा फिरा के, बट इट्स वेरी सिंपल। उसको राहुल में ज्यादा पोटेंशियल नजर आया और इसको इनके ड्रामे का थोड़ा बहुत पता था। दैट्स इट। प्रीति जी आप बोलो। लाइक मैं एक बात बताती हूँ। सिद्धार्थ इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, और वो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट भी लेता है ना, वो हर चीज में R&D करता है। तो जब यहाँ पे भी वो आ रहा था ना, उसने R&D की थी लोगों के बारे में। कुछ चीजें उसको बाहर से पता भी थी, उसके लिए उसने सारा गुरपाल के भी है ना इनडायरेक्टली ले ली थी। जब गार्डन एरिया में कुछ चीजें उसको लगा था कि मैं पंजाब का जीजा बोलूंगा ये वो, लेकिन देखा नहीं था वो सारा के किस तरह से ले रहा था। हाँ, और वो जिस तरह से उसने ब्लेम किया था ना सिद्धार्थ को कि सिद्धार्थ ने उसको निकाला है, सिद्धार्थ ने उसको नहीं निकाला था, वो अपनी गेम की वजह से वो खुद निकली थी। भाई वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ का क्यों निकालेगा उसको? वो थोड़ी यहाँ पे मतलब वो अपने ग्रजेस, या और सिद्धार्थ को ग्रजेस किस बात के रहेंगे? वो बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रही थी, उसे लगा कि मैं सना के नाम पे ये चीज पे वो फेवरिज्म लूंगी। हेलो आपकी आवाज हेलो, क्लियर आ रही है प्रीति जी, कंटिन्यू करो। आई गेस राधिका जी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, आई गेस शी इज अच्छा उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है। तो ये लोगों को लगता है, लेकिन उसने जिस तरह से ब्लेम डाला था सिद्धार्थ पे, वो कुछ ज्यादा ही ये कर रही थी। मतलब इट वाज नॉट अ फैक्ट ऑफ द स्टोरी। उसे पता था कि उसको लगा था कि मैं उसके तरह उसके साथ में अच्छा बिहेव करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ को पता चल गया था कि ये बाहर क्या गंद बक के आई है सना के बारे में, बट फिर भी सिद्धार्थ ने वो चीज नहीं दिखाई थी कि उसे पता है कि ये बंदी कैसी है। लाइक वो और एक सरदार था ना, क्या नाम था, आई फॉरगॉट दैट नेम यार। मुझे यार उसका नाम नहीं पता है। प्लीज कैन यू कमेंट सेक्शन में लिखोगे वो जो आउट हो गया था? विशांत विशांत नो नो निशांत। नो नो, हाँ। नॉट निशांत, वो सरदार का नाम था कुछ, आई डोंट ओ नो। गाइस बोलो। शहजाद प्लीज, शहजाद। हाँ शहजाद, थैंक यू सो मच लीना। वो yes, she was obsessed, I would say that, Yogi ji, वो I'm बिल्ली sorry। बिल्ली की फ्रेंड है तो सेल्फ ऑब्सेस तो हुई ना। तो रह गई शहजाद। हाँ। अच्छा, शहजाद भी है ना कोई मतलब वो जानबूझ के उसने, जब वो बिग बॉस में आ रहा था ना, जानबूझ के उसने सना के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका फैंडम किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना स्ट्रांग हो चुका है उसका सपोर्ट सिस्टम।
और ही वॉज बेसिकली वो सना के बारे में कुछ अच्छी चीजें बोली भी नहीं थी। उसके पहले के इंटरव्यूज देखिए आओ, ही वॉज नॉट लाइक इन अ फेवर ऑफ शहनाज। ये बंदा बाहर भी R&D करके आया था, और जब वो जाने वाला था, ये घर एंटर होने वाला था ना, तब उसने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, उसमें उसने सना के लिए बहुत अच्छा बोला था। वो भी उसका प्लान था, क्योंकि उसे लगा था कि मैं पंजाब का हूँ, तो मैं अगर सना के बारे में अभी ये सब चीजें बोलूंगा तो लोग मुझे एक तरह से हेल्प करेंगे, मुझे वोट्स देंगे, और सना के भी फैंस मुझे वोट करेंगे। बट सैडली वो चीज में भी वो फेल हो गया था। व्हाट डू यू से अबाउट मरियम अबाउट दिस? अबाउट शहजाद, वो या मुझे ये ये लगा, वो ही जैसे आप एग्जैक्टली बोल रहे हो ना, कि उसको पता था पहले से कि अभी ये चली रही है, तो अभी ये सब इसको पसंद करते हैं, और मैं जा रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी अपनी तरफ वोटिंग खींच सकता हूँ ना। तो वो सारा उसने किया। और जहां तक कि सारा गुरपाल पे भी मुझे एक चीज याद आ गई प्रीति जी, जैसे इसने बाहर निकल के एग्जैक्टली वही ड्रामे किए जो बिल्ली बिल्ली करती है। पहले इसने वो यस, आंख वाला विक्टिम कार्ड प्ले किया कि मेरी आंख ने, वो निक्की ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना टाइम में भी। वो शायद रियल इश्यू भी होगा, लेकिन इन लोगों को ये चीजें ड्रैग करने की आदत भी है विक्टिम बनने के लिए। और दूसरी बात, वही सेल्फ ऑब्सेशन, उसने कहीं भी नहीं माना कि अगर वन ऑफ द सीनियर्स डिडंट लाइक मी, मे बी आई डिड लैक समथिंग। वो हर जगह पे सिद्धार्थ को ही ब्लेम करती रही। लाइक उसने कोई विंडो ही नहीं छोड़ी कि वो करेक्ट भी हो सकता है, या वो लाइक ये वीक प्लेयर भी हो सकती है। तो वही जैसे भी योगी जी सेल्फ ऑब्सेशन बोल रहे थे ना, तो वो बिल्ली बिल्ली की फ्रेंड है, तो उसने वहीं से वो ऑब्सेशन भी लिया है। और शहजाद भी वीक प्लेयर था मेरे नजदीक तो। या एग्जैक्टली, था तो सही, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं था। बट चैनल वाले चाहते ही नहीं थे कि उसको आगे इतना दिखाएं। पता नहीं क्या था, वी ऑल्सो डोंट नो रियली। सना भी ऐसे ही टिकी हुई नहीं थी। सना ने बहुत कंटेंट दिया था, लोगों का प्यार मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तब जाके वो वहाँ पे स्टैंड बाय। नहीं तो ये कलर्स वाले कहीं पे भी उसको भी नहीं टिकने देते। लेकिन सना ने जिस तरह से सेकेंड वीक्स, मतलब फर्स्ट वीक से तो ऑफकोर्स वो डे बाय डे वो चीज़ को लर्न कर रही थी, समझ रही थी। फिर जिस तरह से वो आई वुड से दैट रेलिश हो रही थी वो चीज़ में, तो मेकर्स भी मजबूर हो गए कि उसका ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा, ये सोफिया कुछ कब से मैसेजेस इनफैक्ट वो दे रही थी। मरियम, कैन यू टेल मी वो क्या बोलना चाहती है, लाइक व्हाट शी मैं वाज टॉकिंग अबाउट? मैंने प्रीति जी पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा था उनका मैसेज? उनका मैसेज ऊपर चला गया, आई एम जस्ट मैं स्क्रॉलिंग ऊपर दैट जा ओनली। रही हूँ। नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ। पर अमन, हाँ, अगर आपको याद है वो क्या लिख रही थी तो आप बोल दो। यस, मैंने आई चलो एम वो जस्ट तो बाद में ओह, देखेंगे। मरियम प्लीज आस्क बट प्रीति जी अबाउट अब्दुल्ला व्हाट शी सेड नियर। ओ माय गॉड सोफिया, आप दूसरे दिन भी यही पूछ रहे थे ना? ये पूछ रही हैं, लाइक ये 2-3 दिन पहले जब हम ऑनलाइन थे ना, तब भी ये यही पूछ रही थी। मरियम प्लीज आस्क प्रीति जी अबाउट अब्दुल्ला व्हाट शी सेड नियर द बेडरूम। ये कब की बात है, मुझे भी नहीं पता है। मुझे ना अच्छा अमन, ऑनेस्टली आप कुछ बोल रहे थे, आई एम सो सॉरी। अमन, आप बोल लीजिए जो। मैं यही बोलना चाहूँगा, आप लोग जो PB14 को लेके और हिना के बारे में जो बात कर रहे थे और गौर के बारे में, बहुत अच्छी बातें की आप लोगों ने। राधिका जी, प्रीति जी, मरियम एंड हिना भी जुड़ी थी हमारे साथ। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। तो अब कुछ उसके बाद कुछ गुड मोमेंट्स भी हुए। सिरनाज भी पंजाब गए, उस बारे में बोलिए थोड़ा सा। ओह, हाँ दैट जी, वाज सो प्रीति जी ऑसम बोलो। ट्रिप। सुफिया, प्लीज आप मुझे समझाएंगे तो मैं वो चीज को समझ के मैं बोलूं, बिकॉज मैं खुद भी सोच रही हूँ कि ये कब का है। अगर इफ यू आर देयर लिसनिंग। ओ, पंजाब ट्रिप वाज वाओ। पहली बात तो वो जब वो दोनों गाड़ी से उतरे, वो जो फैमिली का सारा टाइम दिखाया गया। I'm like, her mom and her sister came to see of them, and that was really awesome. Or people were so happy to see that, like, बहुत ही एक अच्छी चीज दिखाई गई थी। एंड अभी वो मेरे लिए कुछ चीजें एक स्टेट एक्सप्रेस करने जैसा, मैं क्या बोलूं, बिकॉज
इट वाज अ रियली बहुत ही अच्छी ट्रिप थी वो। मरियम, यू प्लीज टेल दैट योर फीलिंग्स अबाउट दैट, फिर मैं बोलती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं वो चीजों को मैं कैसे लोगों के साथ एक्सप्रेस करूँ। आ, मेरा भी वही है कि जो है ना उन लोगों का मुझे वही क्यूट सबसे वो फैमिली के साथ आए। और फिर मुझे सबसे क्यूट जो लगा था ना उस ट्रिप का वो था जब वो दोनों एयरपोर्ट के लिए वापसी पे जा रहे थे एक ही गाड़ी में बैक सीट पे, क्योंकि उन लोगों को हमने कभी बैक सीट पे एक साथ देखा नहीं है। जब सिद्धार्थ भी उसको लेके जाता है तो वो आगे बैठता है और वो पीछे बैठती है। तो वो वाली वीडियो थी ना, वो वीएम था, उसके किसी फैन ने रिलीज किया था और उसके ऊपर इतना प्यारा गाना डाला था। वो दोनों वेव कर रहे थे और फ्लाइंग किसेस दे रहे थे ना। वो शहनाज का फैन था, हालांकि वो कोई शहनाजियन था लेकिन वो रिस्पेक्टफुल शहनाजियन था। तो वो मिल नहीं पाया था शहनाज से, तो उसने वो वीडियो वहां पे डाली थी कि वो गाड़ी में उन लोगों को मिल गई किसी सिग्नल पे, व्यू और फ्लाइंग किसेस। और जो जो वो उससे कह रहा था कहने को वो कह रही थी। और सिद्धार्थ कॉन्स्टेंटली वेव कर रहा था और बाद में सिद्धार्थ ने भी फ्लाइंग किस दिया। तो वो मुझे बहुत रॉयल सा मोमेंट लगा था उन दोनों का ना, वो गाड़ी में वेव करते हुए। और वो फिर उसकी उन दोनों की आवाजें पीछे से फैन की आवाजें भी आ रही थी। मैं मुझे नहीं पता कि अमन की लाइफ में कोई है जो उनको जानता है या नहीं, बट मैं जिसने भी वो वीडियो बनाई थी और जो भी उस वक्त शहनाज को वहां पे मिलने आया था, और वो उसको मैं बोलूंगी कि वो बहुत स्वीट मोमेंट था जो उसने उस वक्त क्रिएट किया, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ उसी के पास से लीक हुई थी, वो और कहीं से नहीं हुई थी। तो वो मैं उस बंदे को फ्लाइंग किस देना चाहूंगी जिसने वो वीडियो बनाई थी। तो और वो वीडियो मेरी फेवरेट थी पूरे पंजाब ट्रिप की। अच्छा, और वो वाली पिक्चर जो एयरपोर्ट पे कौन सी? सिरनाज की स्पॉट हुई थी, हाँ उसका हाँ, वो क्या? भी। सॉरी अमन, सॉरी। आप हमारे को हर्ट कर उससे देती हो। उससे बेस्ट पिक्चर नहीं है आज तक सिरनाज की भाई। आई आपने वो एग्री रियल विथ यू केमिस्ट्री कि देखी? एयरपोर्ट पे वो कितने अमन आई एग्री, ऐसे लेकिन वो कपल गाड़ी बैठे वाला हुए कुछ। हैं। हाँ लेकिन अमन वो गाड़ी वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेसिव था ना उसमें, वो लोग आपका ऑफ कोर्स वो वाला भी कहीं और नहीं आया, जो आपने डाली थी वो भी कहीं और नहीं आई। वो भी आपको क्रेडिट पूरा जाना चाहिए। लेकिन वो वाला एक डिफरेंट फीलिंग वाला था ना, वो जो ड्राइव करते हुए था और वो पूरा उन दोनों का वेव करना, फिर शहनाज का बोलना, और उसके ऊपर वीएम इतना प्यारा, जैसे जब शहनाज कनाडा से आ रही थी जो आपने गाना डाला था। तो उसी तरीके से वो मोमेंट उस बंदे ने बहुत प्यारी बना दी थी। तो वो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए ना, अगर वो कभी आ सके हमारे लाइफ में तो आए। प्रीति जी बोलो। अमन, आई जो टोटली एग्री, जो क्योंकि आप जो हम वो जो केमिस्ट्री उस पिक्चर में है, वो दोनों ऐसी। अमन, प्रीति जी। प्रीति जी। राधिका जी कब से आपको बोल रहे हैं कि ऐड करो उन्हें। प्रीति जी अब आप मुझे प्लीज कवर करो, अमन को थोड़ा अच्छा फील करो। अच्छा, एक्चुअली सच बात बोलूं, दैट वाज वो जो अमान ने जो पिक शेयर की थी ना, उसमें एक तो ये था कि वो दोनों का कंफर्ट जोन पता चल रहा था, और जिस हद से सना सिद्धार्थ के शोल्डर पे हाथ रख के बैठी थी, पता चल रहा था कि वो लोग कितना कंफर्ट जोन एक रैपो शेयर करते हैं। वो भी है। और दूसरी पता है मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी, जब सना होटल से बाहर आ रही थी और इतने सारे फैंस थे आसपास, चिल्ला रहे थे दोनों के नाम से। सिद्धार्थ कितना प्रोटेक्टिव था उसके बारे में, कि जब तक वो कार में सेटल नहीं हुई थी तब तक वो उसके आसपास ही था, कि कोई चीज मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ना करे, बिकॉज उसके जो बाउंसर्स थे आई गेस वो निकल चुके थे, दे हैड लेफ्ट पंजाब। बट उसने मतलब वो कितना केयरिंग है वो बताता है। और दूसरी बात ये है कि लाइक अमान के लाइफ में ही अमान को कितनी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, कि अमान कहाँ कहाँ से चीज़ों को निकाल निकाल के लेके आता है। एक अमान की फैन लाइक अमान के लाइव में आते थे, उन्होंने लिटरली अपडेट दी थी, लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अमान्स एफर्ट्स, आई वुड से दैट वो आई थी उस दिन लाइव, और उसने सना की सिचुएशन बताई थी कि शी वाज क्राइंग एंड ऑल दैट। तो वो ऑलरेडी लो तो थी, लेकिन ये देखने की बात है कि सिद्धार्थ ने उसको कितना कंफर्टेबल फील करवाया था, वो भी था। और सिद्धार्थ एक्चुअली देखो तो वो सना से ज्यादा सिद्धार्थ रंग चुका था पंजाब के इस पंजाब के रंग में।
जिस तरह से हाउ स्वीट वाज दैट जब वो गुरुद्वारा गया था, मतलब वो चीजों को उसने कितना बुलक कार्ट राइड की थी उसने, तो वो सारे, वो बोलते हैं ना कि कुछ मोमेंट्स तो हमारे लिए इतने प्यारे हैं कि हम हमेशा हमेशा वो चीज को चेरिश कर सकते हैं। और वो हमारे बहुत ही लाइक बोलते हैं ना इतने प्यारे मोमेंट्स है कि वो कभी भी देखेंगे तो हमारे फेस पे स्माइल आएगी। और सच्ची वो चीज है कि जब हम कभी लो भी फील करते, इनके कुछ इतने अच्छे मोमेंट्स देख लो तो बस हो गया, तो आपका मतलब इट्स ये चीज को हम लोग उतना ही हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है अगर हम लोग सैड रहते हैं तो। एंड यस अमन, आपको तो हम हमेशा ही थैंक यू ही बोलेंगे, क्योंकि आपने आउट ऑफ द वे जाके कितनी सारी चीजें हमें दी है जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था वो भी। और सबसे मेरी अच्छी हम्म, हम्म, सबसे अच्छी मेरी चीज बस मुझे यही वो, हम्म, या प्लीज बोलिए। मेरी बस यही वो रहती है कि बस हमारे सिडनास फैंस बस खुश रहें, दैट्स ऑल। कभी परेशान ना हो, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बहुत क्यूट हैं, चलो मानते हैं हर्ट हो जाते हो, बट हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपडेट्स मुझ पे छोड़ दो, बस आप लोग सपोर्ट करो, इतना सा चाहता हूँ मैं, इतनी सी बात है। सिडनास और साथ कि है और खुश है। खुश है, बट या एक्चुअली वो बोलता है ना कि सिद्धार्थ को उस रंग में भी देख के, और सिद्धार्थ कितना फन कर रहा था, वो एक्चुअली उसने कितनी अच्छी तरह से वो ट्रिप को एंजॉय किया है। जब उनके रात को पिक्स आते थे, लोग सोते भी नहीं थे। Wait, Sophia, I have read your. I'll just read it. I'll just complete it, darling. So, मतलब वी वे वेट, रात रात भर कंटेंट आते थे, कुछ ना कुछ लोग सोते भी नहीं थे कि सडनली क्या आने वाला है, सो वी विल नॉट स्लीप। और लोग वेट करते थे, कितने अच्छे अच्छे उनके दोनों के वीडियो शेयर हुए थे जहाँ पे सिद्धार्थ इतना लाइवली हंस रहा था। एंड लाइक एक्चुअली उसके जो मतलब इनफैक्ट एक शहनाजियन था जो सिद्धार्थ को मतलब वो बुरा नहीं बोलता था, लेकिन सिद्धार्थ को इतना पसंद भी नहीं करता था। लेकिन जब वो सिद्धार्थ को मिला उसके बाद उसने कुछ आई गेस अपने ट्विटर पे या कहीं पे भी लिखा था कि उसके बाद वो सिद्धार्थ का भी फैन बन गया। सो दैट वाज कि इन दोनों ने ही कितनी अपने फैंस को, सोलोस को भी इतना प्यार से ट्रीट किया है कि लोग जो एक कोई पसंद भी नहीं करता वो भी पसंद करने लगे वैसे भी। मैं एक बात का जवाब वाओ। दे दूं, किसी ने लिखा था यहाँ यस पे। यस आ, यस। वो किसी ने लिखा कि वो हर्ट थी। नहीं श्रद्धा जी, वो हर्ट नहीं थी, वो बहुत इमोशनल थी क्योंकि वो पंजाब बहुत टाइम के बाद गई थी ना, और लास्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, तो वो बहुत इमोशनल भी थी वहां जाते हुए। आई कम्प्लीटली मैं मरियम, आई यू आर ऑन पॉइंट। दूसरी एक बात थी कि वो आज आफ्टर ऑल कितने टाइम के बाद वो अपनी मम्मा से मिली थी, मासी से मिली थी। सो ऑफ कोर्स वो एक रहता है ना कि वापस वी हैव टू गो बैक टू आवर होम एंड विल मिस। एक ऑफ कोर्स मदर और डॉटर का रिलेशन ही ऐसा है, बिकॉज सना जब चंडीगढ़ या मोहाली भी रहती थी तो काफ़ी टाइम उसकी मॉम उसके साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी। तो वो एक ऑफ कोर्स एक लड़की है तो अपनी मम्मा से तो छूटेगी तो वो रोएगी तो सही ना। हाँ, डेफिनेटली। और बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, आप अपने उसमें जा रहे हो, अपने प्रोविंस जहाँ से आप बिलोंग करते हो। पहले आप जब वहां से निकले थे तो डिफरेंट फीलिंग्स के साथ निकले थे, अब आप वापस जा रहे हो तो डिफरेंट फीलिंग्स के साथ जा रहे हो। और बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। अमन, योगी जी पूछ रहे हैं अब आपकी तबीयत कैसी है। अमन, हेलो। योगी जी, अभी अमन चाय चोय बनाने गया होगा, आएगा तो दोबारा मैं पूछेंगे। एंड मैं यहाँ डिप्सी। पर यह बोलना चाहता हूँ, मेरी हाँ। थोड़ी तबीयत खराब रहती है कुछ दिनों से, तो मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। थोड़े दिन के लिए हमारा लाइव सुबह के 4 बजे हुआ करेगा, ओनली फॉर सम डेज, ठीक है? उसके बाद मैं रात को शिफ्ट कर दूंगा,
ठीक है, अमन जब क्या मैं ठीक हुआ है हो आपको? जाऊंगा। आप ठीक हो? हाँ, बट थोड़ा मैं लो फील करता हूँ, इसीलिए मैं अब मॉर्निंग में लाइव करिया करूँगा। रात को मैं सो जाता हूँ जल्दी। तो ये मुझे ठीक है। ओके। अनाउंसमेंट करनी थी, तो सब लोगों को पता चल जाए। अब हमारा लाइव सुबह के 4 बजे इंडिया टाइम हुआ करेगा, और आप जिस भी कंट्री में रहते हैं अपना टाइम देख लें, उसके ठीक अकॉर्डिंग है। लाइव आप अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लें। अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लाइव डाल ही देता हूँ। हाँ, और अमन मैं डाल यहाँ देता पर है। राधिका जी, हिना जी, मरियम, प्रीति जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा लाइव था, मुझे बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज अमेजिंग लाइव। क्या बोलना चाहोगी इस पे? मैं आपसे एग्री करती हूँ। प्रीति जी, मैं ना, आप भी उससे पहले कि आप भी अमन के साथ एग्री करो। नंदिता जी ये बार बार पूछ रही हैं, मरियम क्लियर अब कर दो, गोल्डन इंटीरियर वाला अब घर रीता आंटी का है कि सिद्ध का, आप बता दो। इस बारे में उनका ये पर्सनल मैटर है, ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट हाँ करूँगा नंदिता जी, ना हमें श्योर पूछना। नहीं है कि किसका है। जिसका भी है, जो भी वहां रहता है, सब खुश हैं, सब ठीक है, ये एनफ है। सॉरी और प्रीति जी, थोड़ा आप ये बोलिए। किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए, इतने लेवल तक भी नहीं जाना चाहिए। या बस खुश बिकॉज रहो। हमारे सिद्धनाथ हाँ। साथ हैं और खुश हैं, और उनको थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक्स बिल्कुल नहीं करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके लिए डेली वीडियोस डालता रहूँगा। ओके, कीप सपोर्टिंग सिडनाज। और अगर आप मेरा लाइव सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। ओके, थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स, बाय।